सीबीएसई ने बड़ा फैसला लिया है और सीबीएसई के 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को पेरेंट्स कैसे देखने हैं यही जानने के लिए मेरी मौजूदगी इस वक्त एक स्कूल के बाहर है, जहां पर आप देखिए तो स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, पेरेंट्स भी हैं और उन्हीं से हम बात करेंगे कि वो इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को कैसे देखते हैं। मैम, जिस तरीके से सीबीएसई ने 3 लैंग्वेज फार्मूला अभी लागू करा है 6 क्लास से, कैसे देख रही हैं आप इसे? मेरे हिसाब से संस्कृत तो बहुत अच्छा लैंग्वेज है और वो होना ही चाहिए। और पहले भी लास्ट ईयर 5th से था संस्कृत, तो बच्चे मतलब थोड़ा इतना नहीं मतलब कर पाते हैं, तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा आगे की क्लासेस से मतलब जैसे फर्स्ट स्टार्ट हो तो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल। और सीबीएसई का ये भी कहना है कि अपने देश की जो भाषाएं हैं, संस्कृति है, उससे भी कहीं ना कहीं बच्चों की कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी इसको लेकर। हाँ, ये तो है, क्योंकि अपनी लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज है और बहुत पुरानी लैंग्वेज है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको बदलना चाहिए। बिल्कुल। तो इनका कहना है कि बदलना नहीं चाहिए। कुछ पेरेंट्स कह रहे हैं कि ये नीति तो थोपी जा रही है। नहीं, जहाँ तक बात है थोपने की, थोपने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। अपने रीजनल लैंग्वेज एक्चुअल में क्या, हमारे दिल्ली एनसीआर में तो कोई ऐसे रीजनल लैंग्वेज है नहीं जो कन्नड़ वगैरह या कोई हो, तो इसमें संस्कृत तो होनी चाहिए, अपनी राष्ट्रभाषा है और संस्कृत को प्रोत्साहन देना चाहिए। लेकिन सरकार को एक चीज़ ये भी सोचनी चाहिए, जिस प्रकार से नर्सरी केजी से हमें हिंदी और इंग्लिश पढ़ाई जाती है, एसएनआर एबीसी पढ़ाई जाती है, इसी प्रकार से अगर संस्कृत को भी हम नर्सरी केजी से बेसिक लेके चले तो मेरे ख्याल से बच्चों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके लिए आप कैसे देखते हैं इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को? संस्कृत लैंग्वेज हमारा प्राचीन लैंग्वेज है, इसलिए चलना चाहिए। और संस्कृत भाषा बहुत सुंदर है और सरल भी है। हमें इसको विध्वंस के पथ में ले गए बीच में, अभी धीरे धीरे संस्कृत के ऊपर जानना चाहिए, संस्कृत पढ़ाना चाहिए। और संस्कृत बहुत सुंदर भाषा है और हमारा जैसे वेद पुराणे सारे संस्कृत में अनुवादित है, लेकिन इसको हम पढ़ाते नहीं। धीरे धीरे इंग्लिश के ऊपर हम ज़्यादा फोकस किए, इसलिए इंग्लिश भाषा बढ़ने लगा, संस्कृत को दबाते गए और ये ध्वंस पर है और इसको बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और जिस तरीके से ये जो फॉर्मूला लाया गया है उसमें तो ये कहा जा रहा है कि अपनी मातृभाषा में पढ़ने का मौका देना, तो क्या लगता है कि ये एक अच्छा फैसला है सीबीएसई का? नहीं, फैसला तो बहुत अच्छा है, फैसले में कोई डाउट नहीं है, इसमें फैसला होना चाहिए और हर देश अपने लैंग्वेज को प्रोत्साहन देता है। इसी प्रकार हमें भी अपने राष्ट्रभाषा को, अपने हिंदी को, अपने संस्कृत को करना चाहिए। लेकिन अगर 6 क्लास से लेके चलेंगे तो बच्चों को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो भाषा इन्होंने किया वो अच्छी है, बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके साथ अगर ये बच्चों को नीचे से ही लेके चलें, बेस लेके चलेंगे तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा और ईजी हो जाएगा। नहीं तो फिर बाद में ये होता है कि भी बच्चों के ऊपर ज़बरदस्ती थोप दी जा रही है। 6 क्लास से लेके चलते हैं तो बच्चों को इतनी समझ में नहीं आती मतलब है। आपको लगता है कि 6 से ना करके मतलब शुरुआती क्लासेस से अगर कर दें बेसिक लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा बच्चों के हिसाब से देखे थे। तो यहाँ पे तो पेरेंट्स कह रहे हैं कि अगर उसको नर्सरी से ही शुरू कर दिया जाए। और आप देखिए तो यहाँ और भी पेरेंट्स हैं। आप बताइए 3 लैंग्वेज फॉर्मूले पर आप कैसे देखती हैं? अच्छा, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स पे थोपा जा रहा है? कई बार होता है कि स्थानीय भाषा बच्चे नहीं सीखना चाहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि संस्कृत तो ऐसा वो है, सब्जेक्ट है कि जो पहले से ही चलता जा रहा है, प्राचीन टाइम से चला आ रहा है, तो वो ऐसा कुछ नहीं कि उसको थोपा गया है। हाँ, और मेरा मानना तो ये है कि संस्कृत सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब बहुत आपको बढ़िया। लगता है कि 1-2 स्थानीय भाषा तो होनी ही चाहिए? जी बिल्कुल सही। तो यहाँ पे तो पेरेंट्स के अपने अलग अलग विचार हैं और भी पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करूँगी कि वो क्या कहते हैं। और ये बताएं कि आपको पता है सर कि 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है वो अब 6 क्लास से लागू करने की बात सीबीएसई ने कहा है, और कैसे देख रहे हैं कि स्थानीय लैंग्वेज जो है उसमें मौका देने की बात सरकार कह रही है? मैम, मौका तो फॉरेन में देना चाहिए। वैसे जो कॉन्वेंट स्कूल है वहाँ पर फ्रेंच और जर्मन और चलती हैं, तो मुझे लगता है मतलब अच्छा ऑप्शन है ये बच्चों के लिए भी। लेकिन संस्कृत को मतलब वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। लेकिन इंग्लिश को तो अब फॉरेन लैंग्वेज में कर दिया गया है ना, कि आप एक ही फॉरेन लैंग्वेज सीख पाएंगे, तो या तो इंग्लिश या फिर अदर लैंग्वेजेस। मैम, अगर मार्क ऑप्शन करने हैं, किसी को नंबर चाहिए बच्चे को, तो वो अगर फ्रेंच आ गई, उसके बाद जर्मन आ गई 6 क्लास में, तो 10 तक वो इतना एक्सपर्ट नहीं हो पाएगा जितना वो इंग्लिश में है। क्योंकि इंग्लिश हमारी फिलहाल हिंदी के बाद सेकंड लैंग्वेज ही है, तो वो हमारे मतलब जीन्स में आ चुकी है इंग्लिश। तो उसके लिए तो वो मतलब नंबर के लिए तो बढ़िया रहेगा फिलहाल।
वो एडिशनल सब्जेक्ट के लिए हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप इंग्लिश को हटा के और कोई लेगे तो नहीं हो पाएगा, मुझे लगता है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ये सर CBSE जो कह रही है वो तो ये कह रही है कि संस्कृति को सीख पाएं और ज़्यादा क्षेत्रीय भाषाएं जब आएंगी तो और ज़्यादा ऑप्शंस बढ़ेंगे? मैम मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। एडिशनल सब्जेक्ट तो पहले होता था, वो उसके लिए कर सकते हैं, लेकिन हाँ जी बिल्कुल, तो उसी पे रहना चाहिए। और यहाँ पे तो बच्चे जो है वो निकलते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे और हम और भी पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करेंगे थोड़ा बाहर निकलकर कि वो लोग क्या सोचते हैं और उनका क्या कहना है। तो यहाँ पर देखिए कि भैया ये बताइए कि अभी स्कूलों में 3 लैंग्वेज फार्मूले की बात हो रही है, तो आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को CBSE के? देखिए यहाँ पे तो जैसे चल रहा है अच्छा तो कुछ भी नहीं चल रहा है हमारे हिसाब से, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। जो 40 रुपए का अगर मान लीजिए मार्केट में हम खरीद रहे हैं 30 रुपये 40 रुपये का कॉपी, तो वो ये लोग कम से कम 80 रुपये 90 रुपये 100 रुपये चार्ज कर रहे हैं। और जो एक इनकी बुक है 500-500 रुपये की बुक है, छोटे छोटे बच्चों का इतना जो है पैसा ले रहे हैं कि जिसका कोई सीमा नहीं है। लेकिन अभी तो ये बात हो रही है कि लैंग्वेजेस जो हैं R1 R2 और R3, तो वो रीजनल लैंग्वेज की बात भी कह रहे हैं, तो आपको लगता है सही है ये? नहीं मैडम, ये मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। पर अगर बच्चे को ज़्यादा भाषा है तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि ज़्यादा भाषा है, लेकिन ये लोग करते कुछ लगता है कि ऐसा कुछ करते हैं, हमें तो नहीं लगता। अच्छा, सही से बच्चे फराटेदार इंग्लिश तो बोल नहीं पा रहे हैं ठीक से, तो हम कैसे मान लें कि ये सारी भाषा सिखा देंगे हमें? तो अभी संस्कृत ले लीजिए, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें पता ही नहीं है संस्कृत के बारे में, पूछो तो बताएंगे ही नहीं। आप पढ़ती है संस्कृत? हाँ, बट कुछ खास नहीं जानती। क्या पसंद है, कौन सी भाषा? मुझे हिंदी और इंग्लिश ही पसंद है। अच्छा, आप बताइए आप कौन सी लैंग्वेज पढ़ती हैं? इंग्लिश। इंग्लिश। तो आपके स्कूल में, इधर आइए, आप ये बताइए कि आपके स्कूल में अब जो लैंग्वेजेस हुई हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला जो हुआ है उसको आप कैसे देखती है? टीचर ने कुछ बताया अभी? नो मैम। कुछ नहीं बोला उन्होंने। अभी कौन कौन सी लैंग्वेजेस पढ़ रही हैं आप? हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। अच्छा, तो संस्कृत अच्छी लगती है आपको? आप बताइए। पूजा में तो आपके सेक्टर से ही बच्चों को आप बताइए क्या लगता है आपको कि 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है वो मुझे इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है मैम। अच्छा, अभी पता ही नहीं है? मुझे पता ही आप लोगों को पता है क्या? मैम ने कुछ बोला कि 3 लैंग्वेज फार्मूला आएगा, कुछ और भी एडिशनल लैंग्वेज भी आएंगे, ऐसा कुछ बोला है? अभी तो कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे पेरेंट्स को तो इस फार्मूले के बारे में पता ही नहीं है। कुछ पेरेंट्स कह रहे हैं कि अगर इस तरीके का कोई फार्मूला आ रहा है, यानी कि उसमें रीजनल लैंग्वेजेस हिंदी और संस्कृत तो जो हैं वो है ही, इसके साथ अगर संस्कृत भाषा बच्चों को पढ़नी है तो वो अपनी संस्कृति से भी जुड़ेंगे, अपने वेद पुराण को जान पाएंगे। तो इस तरीके की बातें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके लिए CBSE को सोचना चाहिए कि इसे 6th क्लास की जगह से नर्सरी से शुरू करना चाहिए। तो इस तरीके की बातें जो हैं वो पेरेंट्स की तरफ से सामने आई हैं।